जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो। जगत के समस्त महापुरुषों की सदाकाल जय विजय हो। मेरे सदगुरुदेव की सदाकाल जय विजय हो। और जितने भी श्रावक और श्राविकाएं हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गृहस्थ से सदगृहस्थ कैसे बने, इस संबंध में आचार्य हेमचंद्र सूरि, आचार्य हरिभद्र सूरि, एक ने योग शास्त्र लिखा है आचार्य हेमचंद्र ने, और आचार्य हरिभद्र सूरि ने धर्म बिंदु ग्रंथ लिखा है। बिंदु कहते हैं बूंद को, मतलब बूंद में सिंधु समाया हुआ है। तो मार्गानुसारी 35 बोलों की चर्चा हमने प्रारंभ की है, ताकि हम अपनी जिंदगी के आईने में देख सकें, ताकि हम गृहस्थ को गृहस्थ धर्म में तब्दील कर सकें। क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है ये, लेकिन गृहस्थ धर्म मुख्य धर्म है। वजह है इसकी, क्योंकि पहले आगार धर्म ही होता है, उसके बाद अनगार धर्म होता है। हर अनगार का जन्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में तो हुआ ही है ना, कोई आसमान से तो टपका नहीं है वो। और आपको एक गहरी बात और बता देता हूं, जो गृहस्थ धर्म के संस्कार है ना, वो साधु जीवन में भी पीछा करते हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छा साधु बनता है। अगर घर में ही संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं तो वो कहीं ना कहीं संस्कार साधु जीवन के अंदर आड़े आ जाते। तो उसमें हम प्रवेश करें दूसरे गोल में। उससे पहले गीत से शुरुआत करते हैं, क्योंकि गीत जो है एक भूमिका तैयार कर देता है, या यूं कहूं एक पगडंडी तैयार कर देता है, या एक रास्ता, एक मार्ग बना देता है। क्योंकि पगडंडी तो व्यक्ति के काम आती है चलने के, लेकिन रास्ता सभी के काम आता है। तो पगडंडी तो व्यक्तिगत होती है, साधना जो होती है ना वो व्यक्तिगत होती है, लेकिन वाचना जो होती है ना वो समष्टिगत होती है। तो लीजिए, गीत से तैयार करते हैं एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पे हम सभी मिलके चलते हैं। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, याद रखना, आना जाना है भैया। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये, जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। हम सब मुसाफिर है, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जिसने भी आकर यहाँ झंडे हैं गाड़े, उसके ही मौत ने यूं
पांव है उखाड़े, जिसने भी आकर यहाँ झंडे हैं गाड़े, उसके ही मौत ने यूं पाव हैं उखाड़े। नामो निशान तक भी, नामो निशान तक भी नजर न आए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। हमारी तुम्हारी क्या है कहानी, इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी। बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी, इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी। बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी, शाम है बुढ़ापा मानो, शाम है बुढ़ापा मानो, ढलते हैं साए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। एक और सच्चाई सुन लीजिए। दादा का मकान बना पोता निगहवान है, दादा का मकान बना पोता निगहवान है, वह भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। दादा का मकान बना पोता निगहवान है, वह भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता आगे, पोते का भी पोता आगे, मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए या कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। तो फिर क्या करे, उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं, नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए हैं। उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं, नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए हैं। नत्था सिंह उन्ने के ही, पंजाब का कवि हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध कवि है ये। नत्था सिंह उन्ने के ही, नत्था सिंह उन्ने के ही जहान गुण गाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। ये जीवन की कहानी है, हमारी भी है, तुम्हारी भी है। जितने श्वास लेकर के आए हैं उतनी ही जिंदगी बितानी है। और ये भी बड़ा लफड़ा है कि पता कुछ भी नहीं है कि किसकी जिंदगी के साथ कितने श्वासों का संबंध जुड़ा है।
यहाँ बच्चों को जाते हुए भी देखा है, जवानों को जाते हुए भी देखा है, बुजुर्गों को अटकते हुए भी देखा है। बारी जिनकी थी वो रुक गया और जिनकी बारी नहीं थी वो चला गया। यही जिंदगी की कहानी है। फिर क्यों नादानी, फिर क्यों ना समझी। एक बात दिल में जचा लो मेरे बंधुओं, चिता जलने से पहले होश में आ जाओ। क्योंकि चिता पर जाएंगे तो कोई होश तो होगा नहीं, और जो होश में आ जाता है, क्योंकि मैं गृहस्थ धर्म की बातें कर रहा हूं, मैं तुम्हें कोई साधु बनने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मेरा कोई मकसद भी नहीं है। इसके पीछे मेरा एक दृष्टिकोण है कि आज की समाज को बांधने के संतों की जरूरत नहीं है। कड़वी बात बोल रहा, आज के समाज को बांधने के संतों की जरूरत नहीं है। आज की समाज को मानस के संतों की जरूरत है, जो मन से संत है। और मानस का संत बनने के लिए गृहस्थ कभी बाधा नहीं बनता, गृहस्थ धर्म कभी बाधा नहीं बनता। आप जितने लोग अपने आप को श्रावक और श्राविका समझते हो ना, काश आप श्रावक और श्राविका हो, मजा आ जाता। बताओ, अगर आप सच्चे श्रावक और श्राविका होते ना, तो ये साधु भी सुधर जाते, ये साधु भी बदल जाते। क्योंकि इस समाज में यही हो रहा है, आप हमारा इस्तेमाल करते और हम तुम्हारा इस्तेमाल करते, इस्तेमाल दोनों कर रहे। ऐसा नहीं कहता कि साधु बहुत सच्चा है, नो नो नो, हम भी इस्तेमाल करते। आप करते हैं तो हम भी करने लग गए। कि विचित्र बात है ना, क्योंकि आप चाहते हो साधु हमारे सारे कष्ट ले ले, साधु हमारे को आशीर्वाद दे दे, साधु हमारी दुकान चला दे, साधु हमें कोई ना कोई समाज में पद दिलवा दे, साधु हमारे काम आ जाए, हमारे बच्चों की शादी करवा दे, आशीर्वाद दे दे, पद दुकान चलवा दे। आप इतना धंधा हमारे से करवाना चाहते हो, अगर एक दो धंधा हमने तुमसे करवा लिया तो फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? अरे नहीं, संतों को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। और भैया संतों से ये भी नहीं करवाना चाहिए, ये क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? और ये दुनिया की रीत है। अगर तुम किसी से अपने स्वार्थ की सिद्धि करवाओगे तो दूसरा भी तुमसे स्वार्थ की सिद्धि जरूर करवाएगा। ये मतलबी दुनिया रे। संतों के पास जाओ तो संत के लिए जाओ ना। बहुत कम लोग होते हैं जो संत के पास केवल संत के लिए जाते हैं, नहीं तो कभी कभी बहुत परेशानी होती तो ही संत के पास जाते, और आते ही बोलते गुरु महाराज बिल्कुल मर गए। अरे मैं बोला भाई हम कहाँ मरे भैया, आपका तो ठीक है, मरा होगा तो तू मरा होगा, हम काहे को मर गए, हमें तू काहे को मारता है? क्योंकि बेचारा परेशान है और परेशानी के चक्कर में महाराज जी को टपका देता है, महाराज जी को ही बोल देता है। और जब हम कहते कि भैया हम तो जिंदा नहीं 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 मैं मर गया, यूं बोलना, तू हमें को कहा, और तू मरा भी कहाँ है, जिंदा है तभी तो आया है। तो कहने का भाव ये है कि विचारणीय प्रश्न है। श्रावक वो होता है जो अपनी किस्मत पर भरोसा करता है, अपने कर्मों को सबसे आगे रखता है, और जो भी कर्म रूप दिखाता है उसे एक्सेप्ट करता है, उसे स्वीकार करता है, वो श्रावक होता है, वही सदगृहस्थ होता है। ये रोना धोना ये सदगृहस्थ के लक्षण नहीं। समझना, संभलना, संभालना, समझाना ये सदगृहस्थ का लक्षण। तो दूसरा सूत्र है शिष्टाचार प्रशंसका। मैं आचार्य हरिभद्र सूरी हेमचंद्र सूरी की क्या दूर दृष्टि रही होगी, मैं आज वो नहीं है वो,
लेकिन उन्हें नमन करता हूं उनकी दूरदृष्टि को। वो समझ गए थे, क्योंकि ये माहौल रहा होगा तभी ऐसा हुआ होगा, तभी ये बातें आई होंगी। क्योंकि आवश्यकता जो होती है ना, वो आविष्कार की जननी होती है। जब जहां समाज में जैसी जैसी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ही सूत्र निकाले जाते हैं। हम तो आज की दुनिया को ऐसा बोलते हैं, हो सकता है उस वक्त ऐसा हो रहा हो या ऐसा उनको दिखाई दे रहा हो कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो मेरे बंधुओं, उन्होंने कहा शिष्टाचार प्रशंसका। वाह, बड़ा गजब का बात। इसको थोड़ा समझ ले आप, क्योंकि इसको समझे बिना हम गृहस्थ धर्म को समझ नहीं पाएंगे और चीजों को भी नहीं समझ पाएंगे। इसके पीछे आचार्य हेमचंद्र सूरी का दृष्टिकोण है, क्या है कि वे समाज में शिष्टाचार की प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं, शिष्टाचार को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, शिष्टाचार को सम्मानित करना चाहते हैं, शिष्टाचार की महत्ता पर प्रकाश डालना चाहते हैं। और इस सूत्र में अगर तुमने गौर किया हो तो आचार्य श्री की दो भावनाएं प्रकट हो रही, दो भावना, दो दृष्टिकोण जाहिर हो रहे। कौन कौन सा? कि पहला तो ये कि शिष्ट व्यक्तियों की आचार और चरित्र की प्रशंसा होनी चाहिए। हर मुसीबत में, हर तकलीफ में जिसने अपना मानस का संतुलन नहीं बिगाड़ा, ऐसे चरित्रनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ आचार की प्रशंसा होनी चाहिए। और दूसरी बात, शिष्टाचार की प्रशंसा तो होना ही चाहिए। आखिर शिष्टाचार कहते हैं, तरकीब को भी कहते हैं, तरीके को भी कहते हैं, एक लहजे को भी कहते हैं, और जिसमें शिष्टता झलकती है, क्वालिटी झलकती है, एक आइडियोलॉजी झलकती हो कि लगता है कि खानदान है यार, ये खानदानी व्यक्ति। क्योंकि जो शिष्ट व्यक्ति होता है, जो इज्जतदार व्यक्ति होता है, मैं यूं ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, जो इज्जतदार व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे की इज्जत को समझता है कि इज्जत क्या चीज होती है। जिसकी खुद की इज्जत नहीं होती है ना, वही दूसरों को बेइज्जत किया करते हैं। इज्जतदार व्यक्ति कभी किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकता, इज्जतदार व्यक्ति किसी की बेइज्जती कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि इज्जत क्या चीज होती है। और ये आप अगर समाज में दृष्टिपात करके देखोगे तो पता लग जाएगा, जिनकी कोई इज्जत नहीं है वही दूसरों की बेइज्जती किया करते हैं। समाज शास्त्र और नीति शास्त्र का नियम भी यही है, क्या कि समाज में शिष्टाचार की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हाँ, ये समाज शास्त्र भी बोलता है और नीति शास्त्र भी बोलता है कि सदाचार का सम्मान होना चाहिए, तभी हम समाज को बचा पाएंगे। इसका मतलब दूसरा पहलू और समझ लीजिए आप, जब हम सदाचार की प्रतिष्ठा यानी उसकी इज्जत करेंगे तो हम दुराचार से अपने आप बच जाएंगे। पर लेकिन आचार्य यहां एक गहरी बात और कह रहा है, क्योंकि वो आचार्य है। मैं नहीं बोल सकता इस बात को जो आचार्य बोल सकता है, क्योंकि आचार्य के लिए कुछ प्रतिबंध नहीं है। आचार्य समाज को सुधारने की दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, यूं तो प्रतिबंध तो है, आचार्य भी आचार का पालन करता है, करवाता भी है, लेकिन आचार्य को कुछ छूट मिली रहती है जो आम साधु को नहीं मिलती। लेकिन मैं एक आचार्य की वाणी सुना रहा हूं, इसलिए मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, उनका प्रतिनिधि बनकर के बोल रहा हूं। ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है। वो साफ कहते हैं जो सदाचारी है उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और जो दुराचारी है उसका अपमान होना चाहिए।
ये वो बोल रहे हैं, ये आचार्य बोल रहे हैं। कभी तुम मेरी बात लेकर के बैठ जाओ कि साधु को ऐसा नहीं बोलना, लेकिन आचार्य बोल रहे हैं कि दुराचारी की प्रतिष्ठा समाज में नहीं होनी चाहिए। दुराचारी को भरी सभा में मालाएं डालकर सम्मानित नहीं करना चाहिए। जो शराबी हैं, कबाबी हैं, जुआरी हैं, व्यभिचारी हैं, केवल धन दौलत के आधार पर उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनकी प्रतिष्ठा, उनके गलों में मालाएं नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं पड़नी चाहिए? इसलिए नहीं पड़नी चाहिए, जो आम जनता है वो ये देखती है, उसके चरित्र का पता है कि इसने पैसा किस तरीके से कमाया, किस तरह भू माफियाओं से जुड़ करके जमीनें हड़पी है, किसी का हक मारा है, कहां पर 2 नंबर का धंधा किया है और पैसा कमाया है इन्होंने भरपूर मात्रा में। लेकिन जो पैसा दुराचार से आया है, गलत तरीके से आया है, किसी को रुला करके आया है, किसी को पीड़ित करके आया है, ऐसे पीड़ित करने वाले दुराचारी और गुंडागर्दी से आया, क्योंकि गुंडों के पास भी पैसा बहुत होता है, गुंडागर्दी से आया या दादागिरी से आया, अगर हम उनको भरी सभा में प्रतिष्ठित करेंगे और साधु होकर के उसका गुणगान गाएंगे, ये सेठ जी हैं, बड़े ऊंचे श्रावक हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं, और ऐसा श्रावक कोई नहीं। केवल मैं अपने स्वार्थ में आकर के या उससे कुछ दान लेने के चक्कर में, अपनी संस्था में कुछ दान लेने के चक्कर में उसको इतना प्रतिष्ठित कर दूं कि मुझे पता है कि इसके पास पैसा किस ढंग से आया है, मुझे पता होने के बावजूद भी फिर हम ये सोच जाते हैं कि भैया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अगर ये सोच है अगर हमारी, तो हम साधु धर्म की पालना नहीं कर, हम आचार्य के अनुयायी नहीं है। ये बात आप मान लीजिएगा, क्योंकि अगर दुराचारियों को समाज में प्रतिष्ठा मिलने लग जाएगी, जो आम आदमी है, जिसका सदाचार पर भरोसा है, अच्छाइयों पर भरोसा है, उनका विश्वास टूट जाएगा। तो वो समझ जाएंगे कि भैया दो नंबर का या दुराचार्य जो गुंडागर्दी से पैसा कमाया, 2 नंबर से पैसा कमाया, किसी का हक मार के पैसा कमाया, किसी को लूट करके पैसा कमाया है, अगर इनको इतनी प्रशंसा मिलती तो हम काहे को धर्म ध्यान करते, हम काहे को सदाचार के चक्कर में पड़े हैं। क्या पता किसी समाज में प्रतिष्ठा मिलने की वजह से जो सदाचार पर भरोसा रखता हो उसका भरोसा उठ जाए। ये होता है। मैं तो एक बात कहता हूं, मेरे बंधु जितने भी मेरे श्रोता हैं, मैं उनको एक बात कहता हूं कि चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, लेकिन जो सदाचारी हो उसका सम्मान होना चाहिए। बस सीधी बात। ऐसा नहीं कि अमीर लोग सदाचारी नहीं होते, ये किसने बोल दिया? अमीर लोग सदाचारी नहीं होते, ये किसने बोल दिया है? अमीर लोग भी सदाचारी होते, लेकिन उनके धंधे पर नजर डालिए, धंधे पर, व्यापार पर। क्योंकि अगर समाज का साधु समाज, गौर करिएगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग अपने स्वार्थवश या संस्था के हित में, संस्था के स्वार्थ में आकर के अत्याचारी, दुराचारी, गंदे धंधों से पैसा लेने वालों का अगर सम्मान करेगा और समाज में कोई रोक टोक नहीं है, तो मालूम है इससे बड़ी संख्या में लोग पाप की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, दुराचार की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। क्या भाई यहाँ पे तो भाई पैसा ही पूछता है, और पैसा 2 नंबर से कमाना हो या दुराचार से कमाना, कमाओ या सम्मान तभी मिलेगा, पैसा कमाओ। तो हमें ये देखना है कि पैसा किस ढंग से कमाया जा रहा है और हम जिनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि कई संस्थाओं के अंदर तो पैसे के बलबूते तो पद खरीदे जाते हैं। हाँ, पद पाने के लिए भी हम मुंह मांगा पैसा दे देते हैं। तो भाई तू, ये बहुत बड़ी संस्था है, प्रतिष्ठित संस्था है, और मुझे इसका वो बनना है, अध्यक्ष बनना या उपाध्यक्ष बनना, जो पैसा चाहिए तुम ले लो। तो अगर तुम पैसा फेंक तमाशा दे, अगर इस दृष्टि से आगे बढ़ोगे तो आप सदगृहस्थ नहीं बन पाओगे, क्योंकि उनका एक दृष्टिकोण है। राजस्थानी में एक कहावत आती है, रोटी खानी शक्कर से। जय हो।
रोटी खानी शक्कर से और दुनिया ठगनी मक्कर से। मक्कर समझ गया, छल कपट से। भाई रोटी खानी शक्कर से, दुनिया ठगनी मक्कर से, छल कपट से। जो भी चालाकी चलनी हो, जो भी षड्यंत्र रचने हो, जो भी 2 नंबर का काम करना हो, हमने पैसा कमाना है, दुनिया को ठगना है, क्योंकि दुनिया बहुत भोली भाली है। चालाक लोग तो बहुत कम होते रहे। और आपको बतला देता हूं, हमारी भारतीय समाज के अंदर, भारत देश के अंदर अगर 135 करोड़ की जनता है, तो 135 करोड़ के अंदर तो 80 करोड़ तो बेचारे गरीब लोग हैं, मीडियम लोग हैं। तो आप ये लोग सोचिए। और एक चीज अगर आपने महसूस की हो, जो भोली भाले लोग होते हैं, जो छल कपट करना नहीं जानते, जो चालाकी करना नहीं जानते, वो पैसे तो 2 कमाते हैं, ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन दिल के बड़े सच्चे होते हैं। और मैं एक बात कहता हूं, पहले जमाने में और आज के जमाने में एक फर्क था कि पहले घर कच्चे हुआ करते थे, लोग सच्चे हुआ करते थे। घर कच्चे हुआ करते थे और लोग सच्चे हुआ करते थे। और आज घर पक्के हैं और लोग कैसे हैं वो आप सुनिए, क्योंकि मुझे बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, है ना। मैं गुरु महाराज बड़े चालाक हो, आप बोलने भी जा रहे हो और कह रहे बोलना नहीं चाहिए, पर लेकिन मेरा दृष्टिकोण समझाने का है, आचार्य श्री जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो उन्होंने बताया सदगृहस्थ बनने के लिए, प्रिय संघ को व्यवस्थित चलाने के लिए या समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए हमें 3 चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। कौन कौन से? एक कहते हैं सारणा, एक कहते हैं वारणा, और एक कहते हैं परिचोयना। ये आगमिक शब्द हैं, आगमिक, आगमों के, शास्त्रों के। और इन शब्दों का इस्तेमाल अधिकांशतः जैन परंपरा में होता है, क्योंकि हर परंपरा की अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है, एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है, एक तहजीब होती है। तो 3 चीजें हैं। अगर आप और हम संघ को व्यवस्थित चलाना चाहते तो सारना, वारणा और परिचोयना। अब ये है क्या चीज? सारना का अर्थ होता है कर्तव्य की शिक्षा। सारना यानी जो सार है, कर्तव्य की शिक्षा देना किसी को कि तुम्हें ये करना चाहिए। हाँ, ये है सारना। और वारणा क्या है? वारणा है जो करने योग्य नहीं है, जो करने योग्य काम नहीं है, जो नहीं करने चाहिए, उनका निषेध करना चाहिए। ये साधु को भी हिम्मत दिखानी चाहिए कि नहीं, ये नहीं होगा। हम भी समाज का नेतृत्व करते हैं तो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, क्योंकि अगर हम निस्वार्थ होंगे तो हम सारना भी ढंग की करेंगे और वारणा भी ढंग की करेंगे। वारणा का मतलब यह है कि जो गलत है उसे गलत कहना, गलत को गलत कहना, ये वारणा है। फिर बात आई कि परिचोयना क्या है। परिचोयने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति प्रमाद से, गौर करना मेरे शब्दों पर, प्रमाद से, प्रमाद उस शब्द को बोलते हैं जानबूझ करके, जानबूझ करके, प्रमाद से, लापरवाही से, बेपरवाह होकर के, किसी को कोई चिंता नहीं, जो बोलेगा मुंह में चांदी का जूता मारूंगा, उसको चुप करा दूंगा। जो ये सोचता है कि मैं जज को खरीद लूंगा, जो ये सोचता है मैं वकीलों को खरीद लूंगा, जो ये सोचता है मैं पुलिस वालों को खरीद लूंगा, क्योंकि हाँ, पैसे से बहुत कुछ काम होता है। ये पैसे वाले भी जानते हैं, पैसे की ऐसी बात नहीं कि ताकत नहीं है, लेकिन पैसे की ताकत केवल उसके पास होती है जो बेईमान होता है। ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी को ताकत मानता है और बेईमान ये जानता है, और बेईमान व्यक्ति ही ढूंढ लेता है ये बेईमान है और यहां मेरा पैसा काम कर जाएगा। तो परिचोयना का मतलब क्या है? कि जो व्यक्ति प्रमाद से, लापरवाही से, जानबूझ करके अनाचार का, दुराचार का सेवन करता है, उसका संस्था में आना बंद कर देना चाहिए, निषेध कर देना चाहिए कि तुझे कोई एंट्री नहीं मिलेगी यहां। तुझे सम्मान की तो बात दूर है, तू आ भी नहीं सकता यहां। कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं ताकि उसे ये पता लग जाए, ये समझ में आ जाए कि अगर मैं समाज के विरुद्ध जाऊंगा या धर्म के विरुद्ध जाऊंगा
तो मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। तो मालूम है इन तीन चीजों से क्या होता है, आदमी व्यवस्थित हो जाता है। आदमी को, क्योंकि आदमी बिना समाज के चल नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो, चाहे गरीब भी क्यों ना हो, बिना समाज के रह नहीं सकता। समाज उसकी सुरक्षा है। वो ये मान करके चलने लग जाता है कि समाज में आजकल पैसों का बोलबाला, मैं पैसे से सब काम कर लूंगा, और आज के समय में कर भी रहे हैं, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी जब समाज सुदृढ़ हो जाता है किसी संघ नायक के नेतृत्व में, ये आचार्यों की जिम्मेवारी है। मैं संतों की बात नहीं कर रहा हूं, आचार्य की जिम्मेवारी। और मैंने देखा था एक दो बार आचार्य मेरे शिव मुनि जी महाराज अड़ गए थे कि इस संस्था में ये नहीं होना चाहिए, ये चुनाव नहीं होना चाहिए, अड़ गए थे कि मैं सम्मान नहीं दूंगा। तो कभी कभी ना कोई रास्ता निकलता है, पर लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब ने कई जगह मैं उनका कायल हूं कि आखिर निश्चल हृदय के हैं वो, और जो बात उनके दिल को जच जाती है, वैसे भोले भी हैं, लेकिन अगर जच गई ये बात कि हाँ ये गलत है, फिर वो कभी झुकते नहीं है। तो एक आचार्य की क्या ताकत है, ये मैंने आचार्य शिव मुनि में भी देखी। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता कि आचार्य पद की भी एक गरिमा होती है। आचार्य समाज का नेतृत्व करता है, और उन्हें सोचना भी चाहिए कि मैं अपने समाज को किस दिशा में लेके जा सकता हूं या ले जाना चाहिए। पर लेकिन फिर भी यही कह रहा हूं आप लोगों को कि हम लोगों को भी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी सदाचार की प्रतिष्ठा बचाने की जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी को जो जितनी ईमानदारी से निर्वहन करता है, वो उतना ही उत्तम श्रावक होता है और उतना ही उत्तम आचार्य और साधु होता है। क्योंकि या तो संत प्रवचन ना करे, प्रवचन करते ही मालूम है साधु भी आचार्य पद पर बैठ जाता है। तीर्थंकर के समय में सामान्य केवली का ज्ञान और तीर्थंकर का ज्ञान बराबर का होता है, लेकिन सामान्य केवली बोलता नहीं है, उपदेश नहीं देता तीर्थंकर की मौजूदगी में। क्यों नहीं देता? क्योंकि धर्म प्रभावना, धर्म देशना जितनी वो निष्पक्षता से दे सकता है एक तीर्थंकर, आम साधु नहीं दे सकता। और केवली यूं नहीं देता है, सामान्य केवली यूं नहीं देता है कि वो ये या तो इस चीज को साबित करना चाहते हैं कि तीर्थंकर जिसने तीर्थ की रचना की है, जिसने साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाओं की रचना की है, उन्हीं को ही अधिकार है बोलने का। हम तो उसका एक हिस्सा है, उसका एक अंग है, सर्वांग तो वही है। ये एक सम्मान है अरिहंत परमात्मा। जबकि भाव स्थिति से, आत्मदृष्टि से सामान्य केवली में और तीर्थंकर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अतिशय की वजह से अंतर आ जाता है। अतिशय, वाणी का अतिशय होता है, 34 अतिशय होते हैं, 35 प्रकार की वाणी होती है। ये तीर्थंकर एक विशेष पुनवाणी लेकर के आता है, और यही विशेषता उनको तीर्थंकर बनाती है। ऐसी वो संघ की रचना नहीं करते, वो संघ की रचना इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो सामान्य केवली नहीं है, वो अद्भुत व्यक्तित्व है। और वो 24 जिनकी संख्या निश्चित है, 24 तीर्थंकर हैं। एक एक तीर्थंकर के सानिध्य में हजारों व्यक्ति मुक्ति के अंदर जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन आज तो हर कोई बोलने में लगा हुआ है, 2 शब्द रट लेता, 2 शब्द बोलने में लग जाता है। क्योंकि अब समाज में भी ये पंगा खड़ा हो गया कि जो संत नहीं बोलता उसकी इज्जत ही नहीं करते। देखो क्या पंगा खड़ा हो गया, जो संत बोलते नहीं इज्जत नहीं करते। यानी संतों को इज्जत पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ, मंत्रवादी बनो या तो भैया, है या तो ज्योतिषी बनो भैया, और या भाई कोई प्रवचनकार बनो भाई, है या प्रभावी बनो भाई, और कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। और उस बनने के चक्कर में साधुता एक तरफ चली जाती है, क्योंकि फिर अहंकार भी आ जाता है। जिस तरह तुम पैसा कमाते हो किस लिए? समाज में प्रभाव डालने के लिए, इसलिए तो कमाते हो कि 2 पैसे फालतू होंगे, ज्यादा होंगे तो मेरी प्रतिष्ठा होगी। तो अगर साधु साध्वी इस चक्कर में पड़ जाए कि मैं विद्वान होऊंगा तो मेरा सम्मान होगा, मेरे पास विशेषता या चमत्कार होगी तो मेरा सम्मान होगा, अगर इस दृष्टि से मैं साधु बना हूं
तो फिर तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर तो नहीं है भैया, फिर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रतिष्ठा पाने के लिए साधु बना हूं, मैं भी अपनी दुकान चलाने के लिए साधु बना हूं, मैं भी अपनी संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए साधु बना हूं, मैं भी जब मैं संप्रदाय का मुखिया बन जाता हूं या संप्रदाय को आगे बढ़ाने की भावना लेकर के चलता हूं, फिर एक चीज और होती है, फिर लोगों को लूटना यानी किसी से जुड़े हुए श्रावक श्राविकाओं को सम्मोहित करना, उनको अपने से जोड़ना, कहा कि नहीं तू इधर आ जा, वहां ढोंग है, वहां पाखंड है, वहां मिथ्यात्व है, यही तो सम्यक्त्व है। अरे हम और तुम कौन होते हो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की व्याख्या करने वाले? क्योंकि सम्यक्त्वी व्यक्ति कभी ये कह ही नहीं सकता कि वो मिथ्यात्वी है, मैं सम्यक्त्वी हूं, ये कभी व्याख्या साधु नहीं कर सकता, सम्यक्त्वी नहीं कर सकता है। जिन्होंने तत्व सूत्र पढ़ा है, जिन्होंने संकित की परिभाषाएं पढ़ी है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, वो बोल ही नहीं सकता है, और हम लोग बह जाते हैं। तभी तो हमारा धर्म या शासन छिन्न भिन्न हो रहा है, इतने मत मतांतरों में डिवाइड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आज ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है कि हम समाप्त प्राय होते जा रहे हैं। और आचार्य विमल सागर की क्रांतिकारी वचनों का मैं इतना कायल हूं, और वो एक बात दिल ठोक करके कहते हैं कि 50 साल के बाद मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी 54 साल की उम्र है, लेकिन 50 साल के बाद ये धर्म तुम्हारा खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि जहां कोई सिद्धांत नहीं, मर्यादाएं नहीं है, और ये जिनको मर्यादा कहा जाता है, ये मर्यादा नहीं मानी जाती है। जहां आपस का प्रेम ही नहीं है, वो मर्यादा कैसी? जहां आपस में दूसरे को लड़ते हो, वो मर्यादा कैसी? जहां अहंकार का पोषण होता हो, मर्यादा कैसी है? ये कौन सी मर्यादा है? कहां की मर्यादा है? किसी को नीचे दिखाना, खुद को ऊपर बताना, ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सा सम्यक्त्व है? क्योंकि सम्यक्त्व व्यक्ति अहंकार का पोषण नहीं कर सकता है। और दूसरी बात और कह रहा हूं कि शिष्टाचार प्रशंसक है, अहंकारी व्यक्ति जल्दी से किसी की प्रशंसा, बोलो बोलो, अरे गर्दन तो हिला दो भैया, कर ही नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अपने को सुपीरियर मानता है। तो हमें सोचना है, पड़ी चोयना का मतलब क्या है कि जो लापरवाही से, प्रमाद से अनाचार का सेवन करता है, उसको आध्यात्मिक सभा में प्रवेश नहीं देना चाहिए। अगर आ जाए तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभा में किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं करना चाहिए। ये आचार्य बोल रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा। कठोरता के साथ उसका निषेध करना चाहिए, नहीं, ताकि आम जनता को ये पता चल जाए कि अगर संघ का सम्मानित सदस्य बनना है तो सदाचार का पालन करना ही पड़ेगा। ये सदाचार की महिमा का गान है। अब मैं बताता हूं आपको, मनुष्य बड़ा विशेष है। ईसा मसीह ने एक बात बड़ी गजब की कही कि मनुष्य जो है इस धरती पर नमक के समान है, धरती का नमक कहा है। लेकिन इस बात को और परिमार्जित करके कहूं तो, इस बात को एक सरल अंदाज में कहूं तो, मनुष्य इस धरती पर नमक के समान है, लेकिन इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि सदाचारी मनुष्य इस धरती पर नमक के समान होता है। क्यों जी? आप ये देखिए ना, एक परात आटे में एक चुटकी नमक डाल दो तो रोटी का स्वाद बदल जाता है भैया। नमक आपकी सब्जियों में कितने ही मसाले क्यों ना हो, लेकिन अगर नमक ना हो ना, अब तो जो लंबे लंबे आयन करते हो तो नमक डाल के खाने लग गए, जबकि आयन के अंदर ये निषेध है, आप नमक का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन लंबे करते तो सेंधा नमक लेकर के आगे, कोई ना कोई नमक लेके आगे। अब ये कोई कहा है कि सदाचारी मनुष्य सागर का नमक है, ऐसा तो नहीं कहा।
सदाचारी मनुष्य इस धरती पर नमक की तरह होता है, क्योंकि उसमें बेशक से सस्ता है, हाँ सस्ता है, लेकिन देश कीमती है भैया, देश कीमती है। नमक, आपने देखा हजारों फूल होते हैं, अर्क कितना होता है? अर्क, अर्क थोड़ा ही तो होता है ना। फूलों को तपा करके, हजारों फूलों को जब हम उबालते हैं, तपाते हैं, वाष्प करते हैं, तो अर्क निकलता थोड़ा सा। तो मनुष्य नमक भी है और अर्क भी है। कौन सा मनुष्य? सदाचारी मनुष्य, विशेष होता है वो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको लगता है वो गरीब जरूर है, पर लेकिन हाँ, मैं इस बात को ये भी कह देता हूं, सदाचारी व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। हाँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा सब। जो सदाचारी है वो सदा धनवान होता है, सदा धनवान। सदाचारी व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। हाँ, व्यवहारिक रूप में हो सकता है। तो हम जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं या साधु समाज है, आचार्य सहित साधु साध्वी समाज है, हमें ये लग जाए कि इसके पास पैसे की तो कमी है लेकिन ईमान की कमी नहीं है। ये सामने वाला व्यक्ति ईमानदार भी है, चरित्रवान भी है, सहनशील भी है, धर्मपरायण भी है, इसके जीवन में त्याग भी बहुत है। ठीक है, इसके पास पैसा नहीं है, उस व्यक्ति का सम्मान करो ना समाज में, कि ताकि आप केवल उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, वो सदाचार का सम्मान है, सदाचार का सम्मान। और एक दुराचारी का सम्मान करने का मतलब आप दुराचार का सम्मान कर रहे हो। तो शिष्टाचार प्रशंसक है, आचार्य हेमचंद्र सूरी कह रहे हैं कि आपको शिष्टाचारी का सम्मान करना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने जमाने में किसी ठिकाने में या किसी राज दरबार में कोई अच्छे लक्षणों वाला घोड़ा आता था ना, तो उस घोड़े को दिखाने के लिए राजा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पूरे मंत्रिमंडल को बुला लेता था। अरे देखो भाई, क्या गजब का अर्जुन घोड़ा है, क्या लक्षण है, क्या चमक है। क्योंकि जो अच्छी चीज होती है ना, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, ऐसी तो बात नहीं है। अब राजघराना नहीं देखा तो कोई बात नहीं भैया, और उसके शुभ लक्षणों की हम व्याख्या करते हैं। घोड़े को तो छोड़ो, कोई अच्छी नस्ल का कुत्ता भी आपके घर में आता है ना, तो उसको भी तुम दिखाते हो, क्या देखो, लेब्रा, एल्सेशिया, मतलब उसकी विशेषताएं जो होती है, उसकी जो विशेषताएं, तो हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसका बखान करते हैं कि इसमें ये क्वालिटी है, ये आम आम जानवर नहीं है, आम कुत्ता नहीं है, ये विशेष है, विशेष। तो हम बुलाते हैं, दिखाते हैं और उसकी महिमा गाते हैं। तो इसी प्रकार हमें ये जरूर समझना चाहिए कि जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसकी व्याख्या जरूर करनी चाहिए, संतों को भी जरूर बोलना चाहिए। अरे भगवान महावीर स्वामी ने तो खुद 10 श्रावकों का वर्णन किसमें किया? उपासक दशांग सूत्र में। और देखिए क्या सीक्वेंस है, मैं इस सीक्वेंस को बहुत जबरदस्त फॉलो करता हूं। कई साधु साध्वी समझते हैं कि हम बड़े हैं। अरे मेरे भैया, भाई तुम बड़े हो, पर लेकिन जब हम अंग सूत्र का चयन करते हैं, उसका क्रमांक घोषित करते हैं, किस क्रम के बाद कौन कौन सा सूत्र आता है, आगम आता है, तो मालूम है सातवां अंग जो है, सातवां अंग जो है, 11 अंग है ना, तो सातवां अंग जो है वो उपासक दशांग है। और जहां 10 श्रावकों का वर्णन है और जहां 90 साधु साधियों का वर्णन है, अंत तीर्थ दशांग सूत्र, अंतगत सूत्र, वो 8वां अंग है। यानी पहले कौन सा आया, 7 या 8? पहले 7 आया, वहां श्रावकों का वर्णन किया, 10 श्रावकों की मर्यादा, उन्होंने कितने और इतने बड़े धनाढ्य होते हुए भी, इतना बड़ा जमींदार होते हुए भी, भूमिखंड होते हुए भी, 80-80 हजार लाखों में गोधन होते हुए भी, लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादा बांधी और उन्होंने वो चीजें जो प्राप्त की, हड़की नहीं है, किसी के हक नहीं मारा,
किसी को लूटा नहीं, मर्यादाएं ऊपर से की। तब भगवान महावीर खुद भगवान महावीर ने 10 श्रावकों का वर्णन अपनी वाणी से किया है। वाणी से, ये सम्मान है। एक तीर्थंकर श्रावक का सम्मान कर रहा है, 10 श्रावकों का सम्मान। श्रावक तो बहुत थे, 1.5 लाख से ऊपर श्रावक थे। उन 1.5 लाख श्रावकों में से 10 श्रावकों को ही चुना भगवान महावीर ने। कुछ चीज होगी, कुछ विशेषताएं होंगी, तभी चुना होगा। तो इसलिए मैं आपको, जब भगवान तीर्थंकर वीतराग प्रभु जब अपने श्रावक समाज का, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले श्रावक होते हैं फिर साधु होते हैं। तो अंतगढ़ सूत्र जो हम 8 दिनों में स्थानिकवासी परंपरा में बहुत ही लोकप्रिय है, अंतगढ़ सूत्र, क्योंकि कल्प सूत्र जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मंदिर मार्गी समाज में है, लेकिन अंतगढ़ सूत्र स्थानिकवासी परंपरा में और तेरा पंथ समाज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि वहां पर 90 आत्माओं का वर्णन किया गया है, जिन्होंने अंतिम श्वासोश्वास में अपने समस्त कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त किया, अंतिम श्वासोश्वास में। इसलिए कहते हैं अंतकृत दशांग सूत्र, इसलिए उसका नाम पड़ा है। अंत में, यानी जीवन के अंत में जिन्होंने समस्त कर्मों को नष्ट किया और मुक्ति के अंदर गए, ऐसे 90 आत्माओं का वर्णन भगवान ने किया। लेकिन उन 90 आत्माओं के वर्णन से पहले 10 श्रावकों का वर्णन किया। वो सदाचारी थे, वो मर्यादित थे, अद्भुत श्रावक थे। ऐसे अद्भुत श्रावक कि आनंद श्रावक को तो अवधि ज्ञान था, और श्रावक होते हुए भी, देखो क्या गजब की बात है, श्रावक होते हुए भी उनके पास उत्कृष्ट अवधि ज्ञान था, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान था। और मेरे 14 पूर्वधारी 4 ज्ञान के धारी गौतम स्वामी भी गफलत में आ गए। जब वो बोल रहे थे आनंद श्रावक की कि भगवान मुझे वहां तक दिखाई दे रहा है, मैं वहां तक देख पा रहा हूं, तब गौतम स्वामी ने कहा नहीं, श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते हो, तुम प्रायश्चित करो। कहा कि झूठ कौन बोल रहा है, कौन मना कर रहा है, ये तो मालिक मैं नहीं कह सकता हूं। हाँ, आपके पास तो अपनी समस्या का समाधान करने का बहुत बड़ा माध्यम है भगवान महावीर। तब भगवान महावीर से पूछा, क्या आनंद श्रावक के पास में गया और उन्होंने बोला मुझे इतना बड़ा अवधि ज्ञान है, ये उन्होंने असत्य बोला है? नहीं गौतम, उन्होंने असत्य नहीं बोला। उनकी सत्यता को इनकार करके आपने गलती करी है, जाओ माफी मांग के आओ। क्या गजब की बात है, वाह। देखिए 14,000 साधुओं का मालिक हमारा प्रथम गणधर, और भगवान महावीर कहते कि नहीं, आप वो सही बोल रहे हैं और आपने सही को इनकार किया है, इसलिए आपने उनकी असाधना की है, और आप जाइए और उनसे माफी मांग के आइए। और देखिए उनकी विनम्रता, क्या गजब की विनम्रता है गौतम स्वामी की। ये सुनते ही उनको पश्चाताप हुआ कि मेरे से गलती हो गई, तुरंत गए और एक श्रावक से 14 पूर्वों का धारी, 4 ज्ञान का धारी, 14,000 साधु साधुओं का, 14,000 साधुओं का मालिक माफी मांगते हैं। क्या अद्भुत है, ये विशेषता ऐसे नहीं मिली आनंद श्रावक को। उनके जीवन में पता नहीं कितने तूफान आए, देवताओं ने परीक्षा ली। आप तो एक छोटी सी मुसीबत में आकर के अपना ईमान बेच देते हो रे, इतने जल्दी घबरा जाते हो आप ही क्यों साधु भी घबरा जाते हैं भैया। हम कौन से दूध के धुले हैं भैया। मैं कुछ बात जरूर कह सकता हूं कि आखिर हम भी तो मन के हाथों लाचार हो जाते हैं भाई, हमसे भी तो गलतियां होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वीकार करना गलतियों को और शिष्टाचार की प्रशंसा करना, यानी कोई श्रावक है, श्राविका है जो तपस्या कर रहा है, उस तपस्वी का नाम लेना साधु को जरूर चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि महाराज जिनका तुम नाम ले रहे हो तपस्या तो करते नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। कहा कि भैया मैंने तो तपस्या की अनुमोदना करनी है, वो कैसी तपस्या कर रहा है कैसी नहीं कर रहा है ये उसको देखना है, मैंने तपस्या का सम्मान करना है। इस दृष्टिकोण पर रहिए आप भी।
मैंने बाने का सम्मान करना है, फिर आप क्रियाओं के चक्कर में नहीं पड़ोगे। फिर आप ये भाई माइक पे बोलता है, ये नेटवर्क पे बोलता है, ये वो है, आप इसमें नहीं जाओगे। आखिर शासन है, और ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस साधन का, ये कोई मैं मौज मस्ती के लिए कोई कर रहा हूं, आखिर भगवान की वाणी सुनाने के लिए तो कर रहा हूं। आखिर इसके माध्यम से भगवान की वाणी तो सुना रहा हूं, कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं मैं। और आपको घर बैठे बिना आरंभ समारंभ के भगवान की जिनवाणी आपको सुनने को मिल रही है। तो बताऊं आपको कि पाप क्रिया में नहीं होता है, पाप सोच में होता है, सोच में। अगर सोच गंदी है, अगर मैं ऊंची क्रिया पालूं लेकिन फिर भी मैं दूसरे को नीचा दिखाने का भाव रखूं, तो इस सोच में पाप है। और जिनकी ऊंची करनी है, जिनकी ऊंची क्रिया है, मैं उनका सम्मान करूं, ये सोच अच्छी है। पर हम नीचा दिखाने के भाव जहां आ जाते हैं, जहां निंदा के भाव आ जाते हैं, वहां हम खुद गिर जाते हैं। और जहां हम प्रशंसा के भाव आते हैं ना, वहां हम खुद ऊपर उठ जाते हैं। ये विशेषता है। बुराई करोगे बुरे बन जाओगे, किसी की प्रशंसा किसी की बढ़ाई करोगे तो बड़े बन जाओगे। ये बात दिल में जचा लो, समझा लो अपने दिल को। शिष्टाचार प्रशंसक है, आपका समय हो गया है। और भी कुछ है, शिष्टाचारी के सिद्धांत हैं, शिष्टाचारी के 18 लक्षण बतलाए हैं, उसकी चर्चा फिर कभी करूंगा। 18 लक्षण है जिनकी वजह से पता चल जाता है यह आदमी शिष्टाचारी है, ये व्यक्ति धर्मात्मा है, ये व्यक्ति ईमानदार है। आचार्य हेमचंद्र ने 18 लक्षण बतलाए हैं, और उन लक्षणों में आप लोग हैं या नहीं? हम हैं, हम तो नहीं अभी तो, क्योंकि गृहस्थ धर्म की बात चल रही है, सदगृहस्थ धर्म की बात चल रही है। लेकिन इन 18 लक्षणों से होकर जो गृहस्थी गुजरता है, और फिर इससे गुजरता हुआ अगर वो साधु बनता है ना, फिर वो समाज को तोड़ेगा नहीं, वो समाज को जोड़ेगा। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि जो ऊंचे कुल के साधु बनते वो समाज को जोड़ते हैं। ना ना ना, सोच जोड़ती है, जाति पाति नहीं जोड़ती, जात पात नहीं जोड़ती है भैया, सोच जोड़ती है, सोच। अगर मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूं, ये सोच ही आपको विशेष बना देती है, विशेष। अगर मैं निंदा करता हूं तो ये सोच ही मुझे नीचे गिरा देती है। तो कोशिश करें कि किसी की प्रशंसा कर सको तो कीजिए, लेकिन शिष्टाचारी की प्रशंसा में कभी भी कंजूसी नहीं करनी। समय हुआ आपका। वीर नाम के हीरे मोती